हेलो दोस्तों। हम लोग डेली न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि इसमें से क्वेश्चन कैसे बन जाता है। ओके, क्वेश्चन कैसे बनाएं, कैसे निकालें और किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, तो यही जो पैटर्न है, ये जो क्वेश्चन है जो आप टीवी देख रहे हो, न्यूज़ पढ़ रहे हो, वो किस तरह से क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन के फॉर्मेट को मैं लेके आता हूँ आप सबके लिए। ओके, और 10-10 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। आप बस 5 से 10 मिनट मुश्किल से आपको टाइम देना होगा और करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। ओके, तो स्वागत करता हूं आप सबका नॉलेज एकेडमी अभिनव में, जो कि टॉप 10 करेंट अफेयर्स है। और स्पेशली जून से, जो जून स्टार्ट हो गया है, इससे पहले अप्रैल मई के करेंट अफेयर्स में आपके लिए लेके आया हूँ। तो जून के करेंट अफेयर्स अब से स्टार्ट कर रहा हूँ। और जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और वीडियो को पूरा देखिए, समझिए। मुश्किल से 10 मिनट आपके लिए कभी भी कहीं भी बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है, इवन एग्ज़ाम के ओरिएंटेड से भी। और ऐसे भी आपको पता भी होना चाहिए करंट पे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, किस किस कंडीशन से हो रहा है। तो उस सब के जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन फॉर्मेट में, वो मैं आपके सबके लिए लेके आया हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जून 2023 के लिए भारत के लिए, राज्य के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो करंट अफेयर्स हैं स्पेशली, वो आप सबके लिए लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, रिवॉर्ड प्रोग्राम को भारत में किस संस्था द्वारा सहायता प्रदान की जाती है? रिवॉर्ड प्रोग्राम को भारत में किस संस्था द्वारा सहायता प्रदान की जाती है? विश्व बैंक, WEF, IMF, विश्व व्यापार संगठन। ओके, तो याद रखिए, रिवॉर्ड प्रोग्राम जो रिवॉर्ड देता है, रिवॉर्ड प्रोग्राम भारत के लिए किस संस्था द्वारा सहायता की जाती है? वो है विश्व बैंक। ओके, कौन सा है? विश्व बैंक। नवोन्मेषी विकास रिवॉर्ड कार्यक्रम के माध्यम से कृषि लचीलापन के लिए जल संभारों का कायाकल्प विश्व बैंक की सहायता से की गई एक पहल है, जिसे 2021 से 2026 तक लागू किया जाएगा। याद रखिएगा, 2021 से 2026 तक लागू किया जाएगा। और हर समय यानी 2023 में भी ये विश्व बैंक रिवॉर्ड दिया है, कई सारे लोगों को रिवॉर्ड दिया है। यहाँ बाराबंकी में भी जो किसान हैं उनको भी काफ़ी अवार्ड मिले हैं, बनारस में मिले हैं। तो इस तरह से कई जगह ये कृषि को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक की तरफ से अवार्ड दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम की समीक्षा हाल ही में सचिव भूमि संसाधन विभाग और DLOR के विश्व बैंक की टीम द्वारा की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल भूजल योजना जो समाचारों में रही है, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाती है? ओके, अटल भूजल योजना MSME मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय? ओके, तो अटल भूजल योजना किसके तहत है? जल शक्ति मंत्रालय। ओके, किस योजना है? जल शक्ति मंत्रालय। अटल भूजल योजना एक केंद्रीय जल क्षेत्र की जल संरक्षण योजना है जो अपनी मूल 2025 तक समाप्त तिथि के बाद, याद रखिएगा समाप्त तिथि है 2025 के बाद, अतिरिक्त 2 वर्ष के लिए जारी रहेगी और इसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाती है। योजना का प्रमुख उद्देश्य चिन्हित राज्यों में चुनिंदा जल संकट क्षेत्रों में भूजल संसाधन के प्रबंधन में सुधार करना है। गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ये कारगर होगा। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 का अनावरण किया है? केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 का। रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ओके, तो यह है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ओके, हाल ही में भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, याद रखिएगा, ये नाम भी याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकते हैं। मनसुख मंडाविया द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 का अनावरण किया गया। उन्होंने सामान्य सुविधाओं AMDCF के लिए चिकित्सा उपकरणों के क्लस्टर के लिए सहायता के साथ साथ चिकित्सा उपकरणों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NTCA द्वारा गठित चीता परियोजना संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चीता परियोजना बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो कौन से किस परियोजना के तहत किस अध्यक्ष ने चीता परियोजना संचालन समिति की अध्यक्षता की है? राजेश बंसल, जितेंद्र सिंह, अश्वनी वैष्णव या गगनदीप सिंह बेदी? ओके,
तो किसने किया है? तो ये की है राजेश बंसल। किसने किया है? राजेश बंसल। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए ने 11 सदस्यीय चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया है। ओके, तो सदस्य पूछ सकता है 11 सदस्यीय किसने किया? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीएसए ने किया। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव राजेश बंसल इसकी अध्यक्षता नियुक्त किया गया है, इनके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट, एक्सपोसैट भारत की पहली पॉलीमेट्री मिशन किस संस्था द्वारा लागू किया जाएगा या बनाया जाएगा? या देखिएगा HL, DRDO, इसरो या BRC। ओके, तो इसको करेंगे इसरो। कौन करेगा? इसरो। ओके, एक्सपोज सैट एक्स रे पॉलीमेट्री सैटेलाइट भारत का पहला पॉलीमेट्री मिशन है। ओके, याद रखिएगा, और बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, आने के चांसेस 100% है। तो भारत का पहला पॉलीमेट्री मिशन है, इसे अभी इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया जा रहा है। इसरो के अनुसार एक्सपोसैट चरम स्थिति में चमकीले खगोलीय एक्सरे स्रोतों के विभिन्न गतियों का अध्ययन करेगा और 2 पेलोड ले जाएगा। चरम स्थितियों में चमकीले खगोलीय एक्सरे स्रोतों के विभिन्न गतिकों का अध्ययन करने वाला यह दुनिया का केवल दूसरा पॉलीमेट्रिक मिशन है। इससे पहले अमेरिका ने किया है। ओके, नेक्स्ट है, समाचारों में देखा गया एसिनेटोबैक्टर बॉमनी क्या है? ओके, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है और जी न्यूज़ में काफ़ी बार दिखाया गया इसे। बैक्टर बॉमनी क्या है? क्रिप्टोक्यूरेसी है, मैलवेयर है, बैक्टीरिया है या पशु प्रजाति है? ओके, तो ये है बैक्टीरिया यानी जीवाणु है। ओके, यानी एस्नोटोबैक्टीरिया बुमानी मल्टी प्रतिरोधक बैक्टीरिया एक रेड अलर्ट रोगजनक है जो कई एंटीबायोटिक दवाओं का विरोध करने की क्षमता के लिए कुख्यात है। शोधकर्ताओं ने बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं की एक चुनौतीपूर्ण प्रजाति के खिलाफ एबिसिन नामक एक संभावित नए एंटीबायोटिक की पहचान करने के लिए मिशन लर्निंग का उपयोग किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन के लिए लचीले वित्त पोषण के लिए नई पुनः पूर्ति तंत्र प्रस्तावित किया गया है? WHO ने किया, NSIL ने किया, DRDO ने या नीति आयोग ने? तो किस संगठन ने लचीले वित्त पोषण के लिए नई पुनः पूर्ति तंत्र को प्रस्तावित किया है? तो है WHO। किसने किया? WHO ने। तो 76वें विश्व विधानसभा स्वास्थ्य सत्र के दौरान WHO ने के सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र निकाय को अधिक लचीला फंडिंग विकल्प देने में मदद करने के लिए एक नई पुनः पूर्ति तंत्र पर चर्चा की है। यह WHO को अधिक वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाने और प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य समन्वयक के रूप में सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करेगी। पुनः पूर्ति योगदान में देशों के कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों और मुख्यालयों द्वारा सभी रणनीतिक प्राथमिकताओं के साथ साथ सक्षम कार्यों में भी शामिल किया जाएगा। और नेक्स्ट है, गेटवे टू द अंडरवर्ल्ड किस देश की कलाकृति है? ओके, गेटवे टू द अंडरवर्ल्ड भारत, श्रीलंका, मैक्सिको या ऑस्ट्रेलिया? ओके, तो ये जो कलाकृति है वो है मैक्सिको की। तो गेटवे टू द अंडरवर्ल्ड के रूप में जानी जाने वाली प्राचीन अल्मेक कलाकृति चोरी होने के 5 दशक बाद अमेरिका से मैक्सिको वापस आ गई। ओके, इसीलिए इसे गेटवे टू द अंडरवर्ल्ड कहा जाता है। टुकड़ा आधिकारिक तौर पर चालकिंजो के स्मारक 9 के रूप में जाना जाता है। प्राचीन अल्मेको सभ्यता से मैक्सिको का सबसे अधिक मांग वाला टुकड़ा माना जाता है। ओके, जो कि वहां से लाया गया। नेक्स्ट, किस संस्था ने स्टोन क्रशिंग इकाई के लिए पर्यावरण संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं? ओके, और याद रखिएगा इधर बीच पर्यावरण से संबंधित करेंट बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो स्टोन क्रशिंग इकाइयों के लिए पर्यावरण संबंधी दिशा निर्देश जारी किया गया है। NGT, CPCB, नीति आयोग या NIB? ओके, तो ये किए हैं CPCB। ओके, CPCB केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। CPCB ने हाल ही में स्टोन क्रशिंग इकाई के लिए पर्यावरण संबंधित दिशा निर्देश जारी किया। दिशा निर्देश नई दिल्ली स्थित गैर लाभकारी विज्ञान और पर्यावरण केंद्र की सिफारिशों पर आधारित है। CPCB पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालयों के तहत एक वैधानिक संगठन है। ओके, और लास्ट क्वेश्चन है,
किस केंद्रीय मंत्रालय ने यूनानी चिकित्सा अनुसंधान और विकास निकायों को 45.34 करोड़ रुपए दिए? आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय? ओके, तो ये थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन है, क्योंकि आप अलग आयुष मंत्रालय यानी चिकित्सीय मंत्रालय और अक्सर आप स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या आयुष मंत्रालय को लगा देंगे, लेकिन ये नहीं है। आंसर है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने। ओके, तो यूनानी और अरबी चिकित्सीय प्रकृति का उपचार और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण है, जो सहस्त्र शताब्दियों पहले विकसित प्राचीन यूनानी सिद्धांतों से उत्पन्न हुआ था। पहली बार अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने आयुष मंत्रालयों के तहत 2 यूनानी चिकित्सीय अनुसंधान और विकास निकायों को 45.34 करोड़ रुपए दिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और अगर क्वेश्चंस अच्छे हों, पसंद आए हों, तो एक लाइक जरूर बनता है, तो लाइक कर दीजिए। ओके, धन्यवाद।